दोस्तों स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखेंगे फॉर आपका यूज। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि रियली आज की वीडियो और ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है, इसमें मैं आपको 30 डेज में कंप्लीट कोर्स कवर कराने वाला हूं। एक एक टॉपिक जो आपके लिए लेकर आ रहा हूं, रियली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के टॉपिक्स जो मैं आपको समझा रहा हूं, स्पोकन इंग्लिश में जो भी स्पीकर्स हैं वो यूज करते हैं और इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं। तो इनको सीखने के बाद आप भी इनका यूज जरूर कीजिएगा। और आज हम कवर करते हैं फॉर आपका यूज। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, ये जो वर्ड है फोल्ड ऑफ, इसको दोस्तों आपको फाउंड ऑफ नहीं पढ़ना है, इसको फोल्ड ऑफ पढ़ना है, फाउंड नहीं पढ़ना है। फाउंड की स्पेलिंग FOUND होती है, जो कि एक डिफरेंट वर्ड है। यहां इसको फोल्ड ऑफ ही आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसके हिंदी मीनिंग को जान लेते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है शौक होना। क्या मतलब होता है? शौक होना या फिर शौकीन होना। आपको कुछ करने का या किसी चीज का शौक है या किसी चीज के आप शौकीन हैं, इसको इंग्लिश में हम बताएंगे फॉर ऑफ का यूज करके। ओके, अपने इंग्लिश के लेवल को एडवांस करने के लिए आप फॉर ऑफ का यूज करना सीख जाइए। आइए जानते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को, कि स्ट्रक्चर से कैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज सब्जेक्ट। स्टार्टिंग हमें सब्जेक्ट से करना है। अब सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है। देन हमें यूज करना है टू बी। टू बी इट मींस प्रोवाइड में इज MR का यूज करना है। अब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इट मींस ही शी ने, देन हमें यूज करना है इज। सब्जेक्ट अगर हमारा आई है तो हमें यूज करना है एम। आई के साथ एम का यूज करते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है, यू वी दे, देन हमें यूज करना है आर। ठीक है, ये हमें टू बी यूज करना है। यहां पर भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद टू बी का यूज करना है। देन हमें यूज करना है फोल्ड ऑफ। फोल्ड ऑफ, देन V1 ING, V4 यानी कि V1 ING का यूज करना है। देन हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर को आप एक बार देख लीजिए। सब्जेक्ट टू बी इज MR यानी फोल्ड ऑफ V4 और ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक है। मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक है या फिर मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन हूं, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? देखिए, मैं या मुझे की इंग्लिश होती है आई। तो स्टार्टिंग हम यहां पे लिख देते हैं आई। आई के साथ क्या लगेगा? एम। आई एम, देन हम यूज करेंगे फोल्ड ऑफ। आई एम फोल्ड ऑफ, अंग्रेजी बोलने का शौक है। तो आई एम फोल्ड ऑफ बोलने को क्या बोलेंगे? स्पीकिंग। आई एम फोल्ड ऑफ स्पीकिंग। अब क्या बोलने का शौक है? इंग्लिश। आई एम फोल्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश कैसे बना? आई एम फोल्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मुझे पढ़ने का शौक है। मुझे पढ़ने का शौक है या फिर मैं पढ़ने का शौकीन हूं। दोनों को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? वही आई से स्टार्ट करेंगे। आई के साथ लगेगा एम। आई एम फोल्ड ऑफ, पढ़ने को क्या बोलेंगे? स्टडिंग। आई एम फोल्ड ऑफ स्टडिंग, ये इसकी इंग्लिश होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमें नाचने का शौक है। यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया, हमें। तो हम या हमें की इंग्लिश होगी वी। वी, और वी के साथ यूज होगा आर। वी आर फोल्ड ऑफ। वी आर फोल्ड ऑफ, नाचने को क्या बोलेंगे? डांसिंग। वी आर फोल्ड ऑफ डांसिंग, ये इसका सही आंसर हुआ। उसे क्रिकेट खेलने का शौक है। उसे क्रिकेट खेलने का शौक है। तो हम यहाँ पे ही या शी दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ही इज fond of playing cricket. He is fond of playing cricket.
ओके, ये मैंने आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करा दिए हैं। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूं और आपसे बनवाता हूं। हमारे साथ आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, उन सेंटेंसेस को रिपीट कीजिएगा, ठीक है। चाहे तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं या फिर उनको नोट करके भी आप चेक कर सकते हैं कि जो आंसर्स आप बता रहे हैं वो आपके करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, मुझे इंग्लिश सीखने का शौक है। मुझे इंग्लिश सीखने का शौक है, कैसे बनेगा? मुझे इंग्लिश सीखने का शौक है। यस, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में बात करने का शौक है। मुझे इंग्लिश में बात करने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग इंग्लिश। मुझे यात्रा करने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। मुझे खाना बनाने का शौक है। मुझे खाना बनाने का शौक। आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड। मुझे चाय पीने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। हमें कार चलाने का शौक है। बनाइए, इंग्लिश में कैसे बनेगा? हमें कार चलाने का शौक है। वी आर फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। वी आर फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। उन्हें फुटबॉल खेलने का शौक है। दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। मुझे संगीत सुनने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। मुझे पढ़ाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। इस तरीके से जितने चाहे उतने सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बनाइएगा। इंग्लिश टू इंग्लिश भी बना सकते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ dancing. I'm fond of cooking. I'm fond of eating. We are fond of studying. They are fond of reading books. I'm fond of reading books. You are fond of reading books. She is fond of reading books. जैसे चाहे वैसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। निगेटिव बात करते हैं। देखिए, अगर आपको इन सेंटेंसेस को निगेटिव में बनाना है तो निगेटिव में आपको करना क्या है? यहाँ पे इस टू बी इज एम आर के बाद हमें नॉट का यूज करना है। क्या लगा देना है? नॉट। नॉट लगा देंगे, सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। मुझे आपसे बात करने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे लड़ने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। मुझे बहस करने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ आर्गुइंग। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ आर्गुइंग। मुझे वहां जाने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। मुझे यहां आने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कमिंग हेयर। तो निगेटिव बनाने के लिए आप नॉट का यूज कीजिएगा। अब आप इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए। क्या आपको किताबें पढ़ने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स? आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स? क्या आपको किताबें पढ़े? क्या आपको इंग्लिश बोलने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? अब आप चाहे तो इसको पास्ट में भी बना सकते हैं। पास्ट में आपको करना क्या है? ये जो इज एम आर है इसके प्लेस पे आपको यूज करना है वाज वर्ब। वाज वर्ब का यूज करके सेंटेंस को पास्ट में बना दीजिएगा और यहां पे इसका मीनिंग हो जाएगा शौक था या शौकीन था। उसे जल्दी उठने का शौक था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ गेटिंग अप अर्ली। ही वॉज फॉन्ड ऑफ गेटिंग अप अर्ली। उसे कड़ी मेहनत करने का शौक था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वर्किंग हार्ड। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वर्किंग हार्ड। हमें अंग्रेजी सीखने का शौक था। वी वर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। वी वर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो आप इसको पास्ट में भी बना सकते हैं, बस याद रखिएगा पास्ट में आपको वाज या वर का यूज करना है। नेगेटिव में वही नॉट लगा दीजिएगा। इंटरोगेटिव में टू बी को स्टार्टिंग में यूज कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैंने आपको सिखाया फॉन्ड ऑफ का यूज। अब आप अपनी डे टू डे लाइफ में इस फॉन्ड ऑफ का यूज कीजिएगा और लोगों से इंग्लिश में बातें कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और फॉन्ड ऑफ का यूज आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।